नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत ने एक बार फिर करवट बदल ली है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर एक बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है और एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। ये 9वीं बार होगा जब वो शपथ लेंगे। सीएम पद की शपथ लेने में नीतीश का रिकॉर्ड भी रहा है। उन्होंने सीएम रहते हुए 5वीं बार इस्तीफा दिया है। इस बार नीतीश कुमार ने 537 दिन बाद इस्तीफा दिया है। उन्होंने पिछली बार एनडीए से अलग होकर 9 अगस्त 2022 को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद राजद कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार भी बनाई थी। इसी के साथ नीतीश कुमार ने 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9वीं बार के मुख्यमंत्री तक का सफर अब तय कर लिया है। हालांकि ये सफर उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था जितना दिखता है। नीतीश कुमार के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो राजनीति छोड़कर ठेकेदारी में आना चाहते थे और वो मूड भी बना चुके थे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा था नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ था और साथ ही कैसे उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की, आज हम आपको बताते हैं। बात 1977 के विधानसभा चुनाव के वक्त की है। नालंदा जिले की हरनौत सीट से एक 26 साल का लड़का जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहा था। इस चुनाव में जनता पार्टी ने 214 सीटें जीती और 97 हारी। इन 97 हारी सीटों में हरनौत भी शामिल थी। इस सीट से हारने वाले 26 साल के उस युवा नेता का नाम था नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार जो बाद में केंद्रीय मंत्री और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश को पहले चुनाव में जिसमें हार मिली थी उनका नाम था भोला प्रसाद सिंह और भोला प्रसाद सिंह वही नेता थे जिन्होंने 4 साल पहले ही नीतीश और उनकी पत्नी को कार में बैठाकर घर तक छोड़ा था। नीतीश पहली हार को भूलकर 1980 में दोबारा इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन इस बार जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर इस चुनाव में भी नीतीश को हार मिली। वो निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से हार गए थे। अरुण कुमार सिंह को भोला प्रसाद सिंह का समर्थन हासिल हुआ था। इस हार के बाद नीतीश इतना ज्यादा निराश हो गए थे कि उन्होंने राजनीति को छोड़ने का पूरी तरह से मूड भी बना लिया था। इसकी वजह से यह भी थी कि नीतीश को यूनिवर्सिटी छोड़े हुए 7 साल हो गए थे और शादी हुए भी काफी समय हो चुका था, लेकिन इन तमाम सालों में वो एक भी पैसा घर पर लाए नहीं थे। इन सब से तंग आकर नीतीश राजनीति छोड़कर एक सरकारी ठेकेदार बनना चाहते थे। वो कहते थे कुछ तो करें, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश 1985 में तीसरी बार एक बार फिर हरनौत से खड़े हुए, लेकिन इस बार लोकदल के उम्मीदवार के रूप में। इस चुनाव में नीतीश 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल किए। उन्होंने कांग्रेस के ब्रजनंदन प्रसाद सिंह को हराया। नीतीश ने आखिरी बार 1995 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने बाद में इस सीट से इस्तीफा दे दिया था और 1996 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव उसमें पहुंचे और 1985 में पहली बार विधायक बनने के बाद नीतीश 1989 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ से जीतकर लोकसभा में पहुंचे। उसके बाद 1991 में लगातार दूसरी बार यहीं से लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। तीसरी बार 1996, चौथी बार 1998 और 5वीं बार 1999 में लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश ने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव 2004 में लड़ा। उस चुनाव में नीतीश बाढ़ और नालंदा 2 जगहों से खड़े हुए थे। हालांकि बाद सीट से वो हार गए थे और नालंदा से वो जीत गए थे। ये नीतीश का आखिरी चुनाव भी था। इसके बाद से नीतीश ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। अटल जी के कहने पर पहली बार वो सीएम बने। उन्हीं की तरह इस्तीफा भी दिबायत किया। 2000 के विधानसभा चुनाव की बात है। किसी एक पार्टी का गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था, तब नीतीश अटल सरकार में कृषि मंत्री थे। चुनाव के बाद अटल जी के कहने पर भाजपा के समर्थन से ही नीतीश ने पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण उन्होंने 7 दिन में ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही इस्तीफा देते हुए कहा था कि वो जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाना चाहते हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1996 में 16 दिन तक प्रधानमंत्री रहने के बाद यही बात कहते हुए इस्तीफा दे दिया था। 2004 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर लालू यादव के करीब आ पहुंचे थे। लालू और नीतीश दोनों यूपीए 1 में मंत्री बने। लालू रेल मंत्री बने तो नीतीश कोल और स्टील मंत्री बने, लेकिन नीतीश की नजर तो बिहार की कुर्सी पर ही टिकी हुई थी। 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले वो वापस एनडीए में आ गए थे। अक्टूबर 2005 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और नीतीश मुख्यमंत्री बन गए थे। 2013 में फिर एनडीए से अलग हुए। नीतीश बात 2013 की है। भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज होकर नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ दिया था। 2015 में नीतीश की जदयू, राजद और साथ में कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन में शामिल हुए थे। चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला। राजद ने 80, जदयू ने 71 और कांग्रेस ने 27 सीटें जीती। नीतीश कुमार सीएम बने और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। जुलाई 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर नीतीश ने सिर्फ महागठबंधन से अलग हुए, बल्कि सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया। 26 जुलाई को नीतीश महागठबंधन से अलग हुए और 27 को एनडीए के समर्थन से 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। नीतीश अब तक 6 बार एनडीए के समर्थन से और 1 बार महागठबंधन के समर्थन से सीएम रह चुके हैं। अब 2024 में एक बार फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही दोबारा अपने पद पर शपथ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार भी नजर आ रहे हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।